भाजपा नेता श्रेयसी सिंह ने राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में खेल को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि रणजी ट्रॉफी खेलने आए क्रिकेट खिलाड़ियों को बिहार में एक अच्छा क्रिकेट ग्राउंड भी नहीं मिल पा रहा। उन्होंने कहा कि निशानेबाजी हो या कोई और खेल, सभी खेलों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। आगे उन्होंने भाजपा की नीतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा, आगामी 12 जनवरी को पटना स्थित मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में भाजपा स्वामी विवेकानंद की जयंती पर एक भव्य कार्यक्रम करने जा रही है। इस कार्यक्रम के दौरान पूरे बिहार से लगभग 50,000 से अधिक युवा शामिल होंगे। की एक सोच होती है जो आगे रखी जा सकती है। मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से मिलकर आई हूँ और ये मेरा मानना है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो पिछले 17 वर्ष से इस कुर्सी पर बैठे हुए, उनका ध्यान स्पोर्ट्स शॉटगन खासतौर से निशानेबाजी की तरफ बिल्कुल भी आकृष्ट नहीं हुआ है। यदि कोई भी स्पोर्ट्स का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है तो देखिए कोई व्यवसाय नहीं है, ये कोई बिजनेस नहीं है कि आपको स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो वहां से पैसा आएगा। सिंपल सी बात है कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो वहाँ प्रतिभाओं को खेलने का मौका मिलेगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाके बिहार का नाम रोशन कर पाएंगे। लेकिन इस सोच को समझने के लिए मुख्यमंत्री जी को स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ फंड्स डाइवर्ट करने पड़ेंगे। आफ्टर ऑल पिछले जितने भी वर्षों की हम बात कर रहे हैं, वित्त और होम यानी कि फाइनेंस और होम मिनिस्ट्री दोनों ही मुख्यमंत्री जी के पास रही है और मुझे लगता है कि आज यही कारण है कि तेजस्वी यादव जबकि वो मुख्यमंत्री बनकर भी बैठे हैं लेकिन स्पोर्ट्स के या स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा। इसके ऊपर कार्रवाई चल भी रही है। जो WFI के इलेक्शंस हुए थे जिसके बाद ये पूरा जो मामला था स्टेयर अप हुआ था, उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई है और निश्चित रूप से हम सभी लोग खिलाड़ियों के साथ, खिलाड़ियों के सम्मान में खड़े हैं। लेकिन तेजस्वी तो एक तरफ मेडल लाओ, नौकरी पाओ और हो भी रहा है बिहार में, तो कैसे देखते हैं? आज देखिए, भारत के साथ साथ बिहार भी 75 साल पहले ही आजाद हुआ था। हरियाणा और दिल्ली जैसे प्रदेशों से अपने मुकाबला करें तो आज हमें ये नौकरी लाओ, मेडल लाओ की बात की जा रही है। आप देखिए कि रणजी का अभी जो मैच हुआ था उसमें किस तरह से बिहार की खिल्ली उड़ी, किस तरह से बिहार के 2 टीमें जब वहां पे पहुंच गई, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था थी। तो ये नौकरी देने का जो लॉलीपॉप वो जनता और स्पोर्ट्स पर्सन के बीच में दिखा रहे हैं, रख रहे हैं, ये पूरी तरीके से नकारात्मक है। मुझे लगता है कि खुद एक युवा है और खुद एक स्पोर्ट्स के फील्ड से आते भी हैं, तो उनको ये अपने आप से सोचना चाहिए कि किस तरह से वो बिहार में स्पोर्ट्स का फ्यूचर बेटर कर सकते हैं। बिहार में स्पोर्ट्स का फ्यूचर बेटर करने के लिए सबसे प्राइमरी और सबसे पहला कदम स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का है, जो आज तक बिहार में नहीं हुआ। मैं पिछले 17 साल से राष्ट्रीय लेवल पे बिहार के लिए शॉटगन की स्पर्धा में निशानेबाजी कर रही हूँ। आज तक बिहार सरकार में एक भी शॉटगन रेंज नहीं बनी है। तो आप सोच सकते हैं कि पूरी तरीके से बिहार सरकार का ध्यान स्पोर्ट्स की तरफ नहीं आ रहा है। इस तरह से कुछ हाल फिलहाल के वाक़ये मीडिया के भाइयों के द्वारा सामने आते हैं, शर्म से सर कहीं ना कहीं झुक जाता है। मीडिया के माध्यम से तमाम भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार प्रदेश की ये टीम बिहार के सभी युवाओं से और युवतियों से ये प्रार्थना करती है कि 12 तारीख को मिलर ग्राउंड आकर आप हमारा साथ दें और 2024 और 25 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत स्थापित करें। धन्यवाद। बिहार प्रदेश को एक कार्य सौंपा है और हम तमाम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश के सभी भाई बहन एकजुट होकर संकल्पित होकर ये जो नीतीश और तेजस्वी की सरकार है इसको उखाड़ फेंकने के लिए तैयार करें। हमने गुहार लगाई है बिहार के सभी युवाओं से, युवतियों से कि वह 12 जनवरी को हमारे साथ आके जो युवा दिवस यानी कि विवेकानंद जयंती जी के रूप में बनाया जाता है, वो हमारे साथ आए और ये प्रण लें कि आने वाले 2024 और 2025 में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे देश में और प्रदेश में। साथियों, जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में युवाओं के हित की योजनाएं एक से बढ़ के एक आगे आ रही हैं, चाहे हम टॉप्स की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें,
एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, स्टार्टअप्स की बात करें, तो आज कहीं ना कहीं जो एक लाइन हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते थे कि ये नया भारत युवाओं का भारत है, उसको कहीं ना कहीं सत्यापित करके दिखाया है। जहां एक तरफ अगर हम प्री मोदी एरा की बात करते हैं तो मात्र 350 स्टार्टअप्स थे। आज वही स्टार्टअप और उनमें से कितने स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बन चुके हैं और इंडिया में हैं। आज 1 लाख से भी ज़्यादा ऐसे स्टार्टअप्स भारत में स्थित हैं। अगर हम खेल की बात करें तो स्पोर्ट्स में जब ओलंपिक में 1 पदक, 2 पदक, 3 पदक आता था, तो आज 2014 में जो स्पोर्ट्स के साथ जो नई नई नीतियाँ आई हैं, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, टॉप्स की स्कीम आई है, उसके साथ खेल आगे बढ़ा है। खिलाड़ियों का जो पदक की संख्या है वो आगे बढ़ी है। हाल ही में एशियन गेम्स में हम सभी लोगों ने देखा किस तरह से भारत के खिलाड़ियों ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज़्यादा पदक अपने हिस्से किए। लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि बिहार का एक भी खिलाड़ी उस एशियन गेम्स में प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था। यदि वो बिहार से था भी तो राष्ट्रीय स्तर पर बिहार से नहीं खेलता है। आज एक खिलाड़ी होने के नाते बहुत अफसोस लगता है कि बिहार में स्पोर्ट्स को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मजाक उड़ाया जा रहा है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खोला नहीं जा रहा है और जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा है। साथियों, साथ ही साथ अगर हम महिलाओं की बात करते हैं, युवतियों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम दोबारा उसी जंगल राज की ओर जा रहे हैं जब शाम रात को हम असुरक्षित महसूस करके घर से बाहर नहीं निकलते थे। लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।